हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का पेपर आपका 20 मई को है। इस रेस्पेक्ट में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जिस तरीके से बोर्ड की गाइडलाइन आई है, मीन्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपका आया है, उसी को हम शेयर करते हुए आपको बता रहे हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो किस तरीके का होगा, कैसे आपको आंसर इससे रिलेटेड करना होगा। बच्चों 2 आवर्स का पेपर होगा, इन्फॉर्मेशन आपको पहले से है। इसका मैक्सिमम मार्क 35 है। इंस्ट्रक्शन इसके क्या हैं, इंस्ट्रक्शन में साफ साफ दिया हुआ है। पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि आपके पास 12 क्वेश्चन इसमें हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ओके। सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड है कि इसमें 3 सेक्शन हैं, जिसमें सेक्शन ए है, बी है और सी है। सेक्शन ए में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, ये सारे 2-2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस हैं, ये सारे 3-3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी जो है वो एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 मार्क्स के लगभग एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, बट इंटरनल चॉइस बोर्ड ने दे रखी है। एक बात और, जो पॉइंट 4 है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तो आप लॉग टेबल यूज कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सेक्शन डिवाइड है इनमें क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड रखने वाला है आपके लिए। बच्चों आपका सेक्शन ए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हम उस पर बात। तो बच्चों जैसे सेक्शन ए दिख रहा है आप लोगों को आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का जो लिया गया है। इन अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ SI, if antimony is added, then what type of extrinsic semiconductor is obtained? Draw the energy band diagram of this extrinsic semiconductor so formed. मैं यहाँ पर वैसे तो आपको इन शॉर्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, बट आपको डिटेल में आंसर के लिए आप मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम साइट पर अवेलेबल है, बोर्ड की साइट पर। फिलहाल आप ध्यान देंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको आंसर कैसे करना है कि आपको सफिशिएंट जितना आप उम्मीद कर रहे हो उतना मार्क आपको मिल जाए। इसमें इन्होंने साफ साफ, जैसे पहला क्वेश्चन ही इन्होंने कह रखा है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है SI का, इसमें एंटीमनी ऐड किया जा रहा है। कैसा सेमीकंडक्टर, किस तरीके का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलने वाला है। तो एंटीमनी ऐड करने पर किसी भी प्योर SI क्रिस्टल में N टाइप सेमीकंडक्टर आपको मिलेगा। ओके। और साथ ही साथ यहाँ नीचे दे रहे हैं ड्रा द एनर्जी बैंड डायग्राम, यानी 2 मार्क का अगर पेपर है तो ये बात आपको समझनी होगी कि ऊपर का पोर्शन 1 मार्क का हो गया और नीचे का पोर्शन जब आप एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रा करेंगे तो आपको 1 मार्क यानी 2 मार्क यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, कंसीडर 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, द इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज इन an excited state. Is it possible for electron to have different energy but same orbital angular momentum according to the Bohr's model? Justify your answer. अब सपोज करिए ये 2 मार्क का है, ऊपर कुछ केस लिखा हुआ है, छोटा सा केस है। अब इसमें अगर आप मार्किंग स्कीम उठाकर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे टर्म में, जैसे आपको ये केस जो दिया हुआ है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, इज इट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू हैव डिफरेंट एनर्जी बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप नो लिखते हो हाफ मार्क तो इसका मिल जाएगा। रीजन लिखो कि ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, तो रीजन के लिए तो आपने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी लेवल En का फार्मूला -13.6/n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का होता है। एंगुलर मोमेंटम इसके रिस्पेक्ट में आप सेटिस्फाई कर सकते हो, जो रिलेशन आपका है डिफरेंट होता है, L इज इक्वल टू एम बी आर दैट इज इक्वल टू NH/2π से। तो ये सारी चीज़ें करने पर स्टेप वाइज आपको स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। बस आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पर्याप्त आप एविडेंस के साथ आंसर कर सकें। और करके है एक्सप्लेन हाउ डज, पहला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, दूसरा काइनेटिक एनर्जी ये है एमिटेड इन फोटो सेल वेरी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डबल बट कीपिंग द इंटेंसिटी सेम। आंसर इसका आप करेंगे कि अगर इस कंडीशन में जैसा दिया हुआ है कि इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो रेडिएशन पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फोटो करंट।
उस पर इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का केस इन्होंने दिया कि काइनेटिक एनर्जी आप फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, बिकम मोर देन द डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आप बात करें। अब स्टेप में इसका जैसे 2 मार्क का है तो 2 इसके दिए हुए हैं, पहला और दूसरा दिया हुआ है, तो पहले और दूसरे पर एक एक नंबर आपको मिलने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्लॉट IV करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिवाइस। अब जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपको फोटो डायोड, ये स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका नीचे पूरा क्वेश्चन देखना है। स्टेट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस। फोटो डायोड क्या करता है, किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उस पर आप डिटेल करोगे कि ये फोटो डायोड और ये उसके रिस्पेक्ट में जनरल डायोड के फोटो डायोड के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे कि इसका डिटेक्शन किस लिए यूज किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल सिग्नल को, ठीक है, डिफरेंट इंटेंसिटीज़ बाय चेंजिंग करंट फ्लोइंग थ्रू देम। एप्लीकेशन इसका लिखोगे, इसका ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या, जैसे डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल में लाइट ऑपरेटेड स्विचेस कई होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनका आंसर किस स्टेप में किस तरीके से करते हैं। हर एक क्वेश्चन में 1-2 स्टेप 3 स्टेप दिए हुए हैं, उनको फॉलो करना है और उनके प्रत्येक स्टेप का आपको आंसर करना है। इस तरीके से आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। हम लोग सेक्शन बी पर बात कर लेते हैं। सेक्शन बी आपका जो है, सेक्शन बी में देखेंगे आप तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन ए हाइड्रोजन एटम डीऑक्साइड्स फ्रॉम लेवल N2 लेवल N-1 आल्सो सो दैट। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सेक्शन बी ऊपर डिस्कस किया गया, कितने मार्क का है, 3 मार्क का है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आपको पूरा फॉर्मूला, जैसे बोर्स फ्रीक्वेंसी का, बोर्स थ्योरी में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट था, F इज इक्वल टू 2 स्क्वायर MK स्क्वायर Z स्क्वायर e⁴ अपान H³ और अंडर ब्रैकेट 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर से इसको आप सॉल्व करते थे। तो इसके लिए भी आप जब सारे टर्म्स के जो चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, कि क्या वैल्यू रखी जाए, उनके लिए पर्याप्त आप सारे स्टेप्स को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आपको नंबर जो है कंप्लीट मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की, हम शॉर्ट में आपको पैटर्न समझा रहे हैं। ये सारे 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। 5 में जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट है, डायग्राम से आपको बताना है, इसको एक्सप्लेन विद अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ एन AC सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC। रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट आपको बाई डायरेक्शनल करंट का इनपुट और आउटपुट में यूनी डायरेक्शनल आपको रेक्टिफायर से दिखाना है, गिव इट इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। अब डबल आउटपुट फ्रीक्वेंसी है डबल देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी यूजिंग PN जंक्शन डायोड। सिग्नल को आप प्रॉपर डायग्राम से शो करेंगे, उसका आउटपुट दिखाएंगे, आप वेव फॉर्म दिखाएंगे कि कैसे जनरेट हो रहा है, आपको पर्याप्त नंबर मिलने वाला है। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये आपका न्यूमेरिकल है, लगभग इसमें एनर्जी जो रिलीज का कॉन्सेप्ट है मेजर करना है। फिर टाइम का है 4.97 इंटू 10⁴ ईयर का आंसर आपका आना चाहिए, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में। वेव फ्रंट का डिफिनेशन है 7 में, वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, व्हिच ऑसिलेट इन फेज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब इससे रिलेटेड अब आपका पर्याप्त पूरा स्नेल्स लॉ आपको रिफ्रैक्शन फिनोमेना को आपको पूरा प्रूव करना है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से वेव फ्रंट का हो रहा था, यानी आपको वेव फ्रंट में रिफ्रैक्शन के फिनोमेनाज और फिर वहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करना है। ये आपके वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन बी के बाद, सेक्शन बी अभी आपका कंटिन्यू है और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इंटरनल चॉइस दे दी गई, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। चाहे ऊपर वाला आप करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम आप पहले ड्रा करेंगे, फिर मैग्नीफिकेशन के लिए आपको फार्मूला यूज करना है, क्या होता था,
मैग्नीफिकेशन ME दैट इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1+D/FE। इसके बाद जो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वही सेम फिनोमेना है। ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। आपको रे डायग्राम प्लॉट करना है और फिर मैग्नीफिकेशन, और इसके लिए आपके पास फार्मूला ही है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता था, M=FO/FE या M=FO/FE अंडर ब्रैकेट 1+FE/D। हम लोग मैग्नीफिकेशन मेजर करते थे। इस तरीके से क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़े लॉन्ग आंसर हैं, मीन्स 3 मार्क हैं। 3 मार्क आपको अगर पाना है तो आपको इन डिटेल आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, लाइट वेव लेंथ आप 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब इस तरीके से समस्या आ जाए तो आप क्या करेंगे, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप यूज़ करेंगे ए में। बी में भी ऐसे लगभग एनर्जी जो है आप एमिटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। हम कोई अभी प्रॉपर आंसर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक पैटर्न पर बात कर रहे हैं। अगर आपको आंसर की ज़रूरत है तो आंसर इसका आंसर आपको साइट पर मिल जाएगा, पूरा डिटेल में अवेलेबल है। बट हमारा फोकस इस चीज़ पर ज़्यादा है कि आप इनको किस तरीके से सॉल्व करें कि आपका पर्याप्त कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कितने मार्क का है, और इस मार्क को पाने के लिए हमें कितना लिखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं कि वो सफिशिएंट आंसर नहीं करते, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन में भी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल कर देते हैं, और मिलना उस पर केवल 1 मार्क होता है। तो आप एग्जैक्टनेस, यानी जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जो बिल्कुल सेटिस्फाई करने वाला आंसर हो, उस आंसर को करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, इसको आप देख सकते हैं, फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 20, व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ प्लेस इन मीडियम। मीन्स एक बार ग्लास के रिस्पेक्ट में, फिर मीडियम के रिस्पेक्ट में आप फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए फोकल लेंथ का 1/f दैट इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट A μg-1, ठीक है, ग्लास के रिस्पेक्ट में, अंडर ब्रैकेट 1/r1 + 1/r2, और फिर 1/f' ले लेंगे मीडियम के रिस्पेक्ट में, यही सेम M μg-1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 + 1/r2, दोनों का रेशियो आप करेंगे, ठीक है। इससे आप आंसर तक पहुंचेंगे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 11 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, ए सेक्शन में नेम करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज सुटेबल रडार सिस्टम, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। रडार सिस्टम के लिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल होता है, माइक्रोवेव हमारा सुटेबल होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी 108 हर्ट्ज से लेकर 1011 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखिए, अब स्टेप्स दिए हुए ABC स्टेप्स दिया। 3 मार्क अगर आपको पाना है तो ज़रूर ऐसा होना है कि 1 मार्क आपको सबसे मिलने हैं, ठीक है। ऐसे ही A, B और करके दिया गया, यंग डबल स्लिट YDSC से लिया गया है क्वेश्चन। ड्रा भी करना है आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेज एंगल व्हेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस थ्रू कोहेरेंट, यानी यहाँ से आपको जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको आपको यूज़ करना है। क्या क्या है इस फिनोमेना में, इसमें आपको कुछ खास नहीं। आप जब भी क्या टर्म दिया हुआ है, देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन में वेरी 0 to 4 टाइम। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, I क्या होता था, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi से। I1 I2 क्या है यहाँ पर, ये इंटेंसिटीज हैं हमारे, ठीक है, इंडिविजुअल सोर्सेज से अलग अलग, और पैटर्न फिर उसके बाद डेवलप करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आप। एक दिया हुआ है कितना 0, और एक फिर उसका 4 टाइम करना है। तो इस तरीके से आप इनको, और फिर आपको पैटर्न ड्रा करना है। ये सारे 11 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं सेक्शन B से। C में क्या है, सेक्शन C में केस स्टडी का है, और ये जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है इसमें जो केस दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, टू ए डिस्टेंट ऑब्जर्वर द लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द समवेयर बिलो द ग्राउंड, द ऑब्जर्वर नेचुरली assume that light is being reflected from the ground, say by a pool of water near the tall object. Such inverted images of distant tall object cause an optical illusion to the observer. This phenomena is called mirage. This type of mirage is especially common in hot desert based on the above fact. Answer the following. अब इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है,
TIR एप्लीकेशन ऑफ TIR में से एक एप्लीकेशन मिराज का दिया गया है। और इस पर जो केस दिया गया है, इस पर आपको 5 MCQs दिए हुए हैं छोटे छोटे, 1 2 3। ए आपका दिया हुआ है, व्हिच आर द फॉलोइंग फिनोमेना इज परमानेंटली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिरर इन डेजर्ट। कौन सा है? तो आपको तुरंत श्योर हो जाना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में से का ही फिनोमेना होता है। तो इसका मतलब ये है कि 12 में जो पहला आंसर है आपका, ए में पहला है रिफ्लेक्शन, ओके। और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये लिया गया है, तो पहला सही है। ऐसे बी का कॉन्सेप्ट जो है, डाइवर एट अ डेप्थ 12 मीटर इनसाइड वाटर, ये वैल्यू आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सी द स्काई इन कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। यहाँ से जो वैल्यू दी हुई है आपको, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, साइन इनवर्स 3/4, ये जो थर्ड वाला है ये आपका सही हो रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट? आप वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 1/sin c का फिनोमेना आप यूज करोगे, और फिर ये रेसिप्रोकल करोगे, उस साइड में जाएगा। सेक्शन सी में आपका है N1 जो है, जो कोर और क्लैडिंग ये दिया, N1 N2 आर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग, इनका दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एमंग द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट इक्वेशन। N1 जो होता है वो हमेशा N2 से बड़ा होना चाहिए इस केस में, ओके। फोर्थ में इंक्रीज होगा, मैं ABC के बाद ये ले रहा हूँ फोर्थ। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायमंड इमर्स इन सच ए लिक्विड व्हिच हैज़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट, ये देखेंगे आप, विथ रिस्पेक्ट टू एयर एज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देन द क्रिटिकल एंगल डायमंड लिक्विड इंटरफेस एज कंपेयर टू क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड वाटर इंटरफेस विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द लिक्विड ओनली, डिक्रीज रिमेन द सेम। इसमें आपका 4 सही है, इंक्रीज होगा। और फिर ई है आपका, ई में एक पूरा कंडीशन दिया हुआ है, फॉलोइंग फिगर, जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी आपका TIR का ही कॉन्सेप्ट है। ग्लास फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर कवरिंग द पाइप मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रेज एक्सिस ऑफ द पाइप फॉलोइंग द फिनोमेना अकर, ठीक है। इसको ई में से, ई का हमारा सेकंड सही है एज पर बोर्ड। जीरो, ये आपका जो है 0 लेस देन आई एंड आई इज लेस देन 60 डिग्री। इसको हम बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें, अगर आप चाहते हैं इनका डिटेल में, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं, प्रॉपर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है बोर्ड के साइट पर, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे थे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सेक्शन A, B, सेक्शन C और सेक्शन A, B और C से, जिसमें 35 मार्क के सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। थ्योरेटिकल मीन्स MCQs आपका लास्ट में आपने देखा ही कि केस बेस स्टडी में MCQs दिए हुए हैं, अदरवाइज वो सारे डिटेल डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे से केयरफुली आप अपना 100% जितना आपने पढ़ाई किया है, और अभी भी आपके पास समय है, 20 को पेपर है, बीच में जो केमिस्ट्री का पेपर, इन सब पेपर को मेजर अपने तैयार तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसको पर्याप्त समय देते रहें, अपना फोकस करें। ध्यान ये रखें कि अगर आपने मेहनत की है, एज ए साउथ सैल्यू रीप का कॉन्सेप्ट है, जैसा हम बोएंगे वैसा काटने का सिद्धांत है, आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा। बस प्रयास करते रहिए। हम एग्जामिनेशन के पहले पहले कुछ सैम्पल पेपर पर और डिस्कशन करेंगे, और विद आंसर उस पर हम डिटेल भी करेंगे। इसका आंसर बहुत ज़्यादा डिटेल हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सैम्पल पेपर और इसका मार्किंग स्कीम दोनों CBSE के साइट पर अवेलेबल है, तो आप डिटेल में इसको देख भी सकते हैं। तो इसलिए इन पर हमने केवल पैटर्न को समझाया है कि आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो, क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा रिपोर्ट उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि क्या बहुत ज़्यादा MCQs ऊपर आ रहे हैं या ऐसा कुछ। तो मैंने कहा नहीं, एज पर बोर्ड जो उसकी गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना है, और गाइडलाइन में सिंपल क्वेश्चन पेपर यही है, इसी पैटर्न पर पेपर मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग पूरे मनोयोग से जुट जाएं, तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। सभी लोगों को आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो और आपको आपके द्वारा मनोवांछित जो भी आपका एम है वो प्राप्त हो। थैंक यू ऑल।